पीरियड्स में भूलकर भी ना करे ये काम, सेहत पर पड़ सकता है भारी। भागती दौड़ती जिंदगी में अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज करना मानव का स्वभाव बन गया है। ऐसी ही कुछ स्थिति महिलाओं की भी है। बता दें, शहरी महिलाएं व्यस्त होने के कारण तो ग्रामीण महिलाएं अज्ञानता की वजह से अक्सर अपने मासिक धर्म या माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती है। ऐसा करने वाली महिलाएं इस बात से अनजान रहती हैं कि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। महिलाएं इस वजह से बांझपन तक की शिकार बन सकती हैं। यही वजह है कि माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान सफाई रखने की सलाह दी जाती है। आज भी कई महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने से पहले ना तो वो कपड़े को धोती है, ना ही धूप में सुखाती है, जिस वजह से कपड़े में जीवाणु पैदा हो जाते हैं। इस गंदे कपड़े का दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब होता है कई गंभीर बीमारियों को न्योता देना। ऐसे में माहवारी के दौरान स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए। महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में उन्हें कपड़े की जगह सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर, तौलिए, एंटीसेप्टिक दवा हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। एक सबसे बड़ा टैबू जो पीरियड से जुड़ा हुआ है वो ये है कि इसे अशुद्ध समझा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप कामाख्या मंदिर की बात करें तो वहाँ तो पीरियड्स की पूजा होती है। किसी भी हिंदू काव्य में इसकी अशुद्धि के बारे में जानकारी नहीं है। आमतौर पर अगर आप देश के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसे अशुद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन एक आम धारणा यही बताई जाती है कि शास्त्रों में लिखा है कि महिलाएं इस दौरान अशुद्ध होती है। वैसे मुझे नहीं पता कि ऐसा कहाँ लिखा है और ऐसी धारणा कैसे बन गई, लेकिन आज हम ना तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं और ना ही धर्म की। ये बिल्कुल सच है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान मंदिर और पूजा घर में जाने की मनाही है। इसके अलावा कई जगहों पर उन्हें जाने से रोका जाता है। इसे पिछड़ी हुई सोच मानते हैं कई लोग, और अगर कोई ये ज्ञान दे रहा है कि महिलाएं इस समय अशुद्ध होती है तो ये पिछड़ी हुई सोच ही है। अगर इसके साइंटिफिक कारण की बात करें तो पीरियड्स के दौरान शरीर से अलग अलग तरह से हार्मोन्स निकलते हैं जिनके कारण महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है और एक तरह की नेगेटिविटी रहती है। प्रार्थना को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और शायद यही कारण हो कि पीरियड्स के दौरान मंदिर जाने को मना किया जाता है। ऐसे ही अगर गौर किया जाए तो पुराने जमाने में नदियों और तालाब में नहाने के लिए जाने का चलन था और कई महिलाएं पीरियड्स के समय इसे अवॉइड करती थी। हो सकता है कि इस कारण भी मंदिर में जाने की मनाही हो। अगर पीरियड्स के समय पूजा की जाएगी तो भगवान का प्रकोप बरसेगा। चलिए, पूजा करना और मंदिर जाना तो ठीक, लेकिन प्रसाद लेने से भी मना किया जाता है। अब यह तो बहुत ही अजीब बात है। कई ऐसे धर्म है जहां पीरियड्स के समय महिलाओं को पूजा करने की कोई मन नहीं होती है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है। लोग कहते हैं कि अगर पीरियड्स में महिला खाना बनाएगी तो खाना दूषित हो जाएगा या जहर भी फैल सकता है। अब इस अंधविश्वास के बारे में क्या ही कहा जाए। पहले के जमाने में यह माना ही शायद इसलिए रही होगी क्योंकि पहले प्रोटेक्शन के इतने तरीका नहीं थे और ज्यादा काम करने से महिलाओं को न सिर्फ शारीरिक तकलीफ हो सकती है बल्कि पीरियड्स के कारण इन्फेक्शन हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है और नहीं ऐसा करने से किसी तरह की कोई परेशानी होगी। पीरियड्स के इतने दिन बाद करे पूजा। पीरियड्स के 5वें दिन आप बालों को धोकर पूजा पाठ कर सकती हैं। कई महिलाओं को 7 दिनों तक भी पीरियड्स होते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप 5वें दिन बालों को धोकर पूजा पाठ के में शामिल हो सकती हैं। 3 अगर आपको किसी व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो ऐसी स्थिति में व्रत को अधूरा न छोड़े। आप किसी और से भी पूजा करवा सकती हैं। इससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा।
पूजा की सामग्री को नहीं छूना चाहिए। आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा नहीं अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। 4 जंक फूड में शुगर और नमक दोनों ही चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और न्यूट्रिशन न के बराबर, जिसकी वजह से ऐंठन और दर्द की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा इससे ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है। कैफीन हमारे रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को संकुचित करने का काम करता है, जो पीरियड्स में होने वाली तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो काफी जितना हो सके पीना अवॉइड करें। दिन में 1 कप से ज्यादा बिल्कुल न पिए। पीरियड्स के दौरान पेट में होने दर्द से राहत पाने के लिए कई सारी महिलाएं हीटिंग पैड और हीटिंग बॉटल्स का इस्तेमाल करती है, जो नो डाउट आराम देता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल दूसरी तकलीफों की भी वजह बन सकता है। गर्माहट पाते ही पेट के निचले हिस्से के टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन गर्माहट का एहसास काम होते ही यह फिर से हार्ड हो जाते हैं, जिससे ऐंठन की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान अल्कोहल पीना भी अवॉइड करें। दर्द के साथ यह एंजाइटी की वजह भी बन सकता है। वैसे अल्कोहल का सेवन किसी भी तरह से सही नहीं होता। पीरियड्स के दौरान गर्म पानी से नहाने से उसे दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन में काफी राहत मिलती है, तो इसे जरूर फॉलो करें। पीरियड्स में फिजिकल एक्टिविटीज तकलीफ बढ़ाने का काम करती है, यह बात पूरी तरह से सही नहीं, बल्कि इस दौरान एक्सरसाइज करना बहुत ही फायदेमंद होता है। बस हेवी एक्सरसाइज ना करें, इसकी जगह योग करें। 5 मासिक धर्म पीरियड के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, कपड़ा ना ले। एक बार सैनिटरी पैड को यूज कर लेने के बाद ज्यादा देर तक उसे पहन कर ना रखें। कई घंटे एक ही पैड यूज करने से इन्फेक्शन का खतरा होता है। डिस्चार्ज एरिया में ठंडा पानी का इस्तेमाल न करें। जरूरत पड़ने पर सफाई के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। साफ करने के बाद उसे एरिया को ठीक से सुखाएं। अपने खाने के समय में बदलाव न करें। नियमित रूप से भोजन करें। पीरियड के दौरान आपको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसलिए कोशिश करें कि कुछ खा लिया जाए। दिन का नाश्ता, लंच, डिनर और रात का भोजन अपनी जरूरत के मुताबिक जरूर ले। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर से इस समय दूरी बनाए रखें। यह सभी पौष्टिक तो होते हैं, लेकिन इनमें एक खास एसिड होता है जो आपके पीरियड के दर्द को बढ़ा सकता है। 6 पीरियड्स के दौरान कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करे, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल भी ऐसा ट्रीट ना करे जिससे कि उसे खुद को एबनॉर्मल महसूस हो। इन दिनों महिलाएं लंबे समय तक खड़े रहने या देर तक बैठे रहने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए जरूरी है कि आप उनके आराम का पूरी तरह से ध्यान रखें। ऐसे समय में महिलाओं को गर्म पानी की सिकाई से काफी आराम मिलता है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान अपने पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट की अपेक्षा रखती है। हालांकि आप उनका बहुत अधिक ध्यान ना रख पा रहे हो, लेकिन पीरियड्स के दौरान आप अपने पार्टनर से ऐसी कोई बात ना बोले या ऐसा कोई काम ना करे जो आपकी पार्टनर को गुस्सा दिला दे। हर पति को अपने पार्टनर के पीरियड्स की तारीखों को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप मेंस्ट्रुएशन की तारीख भूल जाते हैं, तो इस वक्त आपको अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट करने में परेशानी होगी। लेकिन वही अगर आप डेट को याद रखते हैं, तो उन दिनों में बेहतर एडजस्ट कर पाएंगे। साथ इन दिनों में महिलाओं को आपका टच सुकून देगा। आपकी उंगलियों के मैजिक की जरूरत आपकी वाइफ को इस समय सबसे अधिक होती है, क्योंकि प्यार और केयर के साथ किया जाने वाला टच बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ता है।
इन दोनों आपकी पत्नी के लिए नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करेंगे। मेंस्ट्रुएशन की वजह से हर महिला को पेट दर्द और पैरों में दर्द के साथ साथ कमर दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। इस बीच पति अपनी वाइफ के सिर में हल्के हाथों से मसाज करे, इससे आपकी पार्टनर को दर्द से तो राहत मिलेगी ही साथ ही उसे स्पेशल भी फील होगा। आपका वैवाहिक जीवन में खुशियों का पदार्पण हो। 8 पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए महिलाएं अक्सर पेन किलर का सहारा लेती है। ऐसा करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार पीरियड्स के दौरान ली जाने वाली पेनकिलर आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। इस तरह की दवा का सेवन करने से आपके शरीर से अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से महिला को हार्ट अटैक, अल्सर, किडनी, लीवर और आंत से संबंधी दिक्कतें हो सकती है। इस दर्द से निजात पाने के लिए घरेलू उपचार अपनाएं। अक्सर लड़कियां पीरियड्स के दौरान ब्लड से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करने लगती है। आपको बता दें, ऐसा करने से आपको यीस्ट इन्फेक्शन के साथ कई अन्य इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम में सिंथेटिक और दूसरे केमिकल मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। 9 रात के समय गोभी का सेवन करने से भी बचना चाहिए। सर्दियों के मौसम में गोभी की स्वादिष्ट सब्जी का सेवन खूब होता है। गोभी में हाई फाइबर, रेफिनोल समेत कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका सेवन करने से रात में ब्लोटिंग और नींद से जुड़ी परेशानियों का खतरा रहता है। इसलिए डिनर में गोभी का सेवन करने से बचना चाहिए। रात के समय ब्रोकली का सेवन करने से भी कई समस्याएं हो सकती है। ब्रोकली में भी रेफिनोज की मात्रा होती है और इसका रात में सेवन पाचन क्रिया को स्लो करने का काम करता है। इसका सेवन रात में करने से अपच, ब्लोटिंग जैसी परेशानियों का खतरा रहता है। मटर में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन मटर का सेवन रात के समय में करने से ब्लोटिंग और पेट में गैस की समस्या हो सकती है। इसमें हाई फाइबर और फ्रुक्टोज की मात्रा होती है, जिसका रात में सेवन पाचन से जुड़ी गड़बड़ी का कारण बन सकता है। शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए शकरकंद का सेवन फायदेमंद होता है, लेकिन इसका रात के समय में सेवन करने से बचना चाहिए। शकरकंद में हाई कार्ब्स और फाइबर होते हैं जो ब्लोटिंग और गैस का कारण बन सकता है। प्याज वैसे तो पेट और पाचन दोनों के लिए अच्छा होता है, लेकिन रात के समय में इसका ज्यादा सेवन शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्याज में फाइबर और फ्रुक्टेन की मात्रा होती है जो ब्लोटिंग और नींद से जुड़ी पर कारण बन सकता है। 10 अज्ञानता और पैसे बचाने के चलते महिलाएं कई बार माहवारी के समय सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग नहीं करती। वह इस समय कपड़े का प्रयोग करना ही बेहतर समझता है, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए आसान होता है। हालांकि ऐसा करते समय वह अनजाने में ही सही अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही होती है। यही वजह है कि महिलाएं कई तरह के संक्रमण की भी जल्दी शिकार हो जाती है। यानी में खुजली, पीला गाढ़ा स्राव, कभी कभी हरे रंग के पानी का स्राव भी उनकी परेशानी का सबक बन जाता है। इस तरह के संक्रमण के बार बार होने से कई बार महिलाएं बांझपन जैसी बीमारियों की भी शिकार हो जाती है। महिलाओं को चाहिए कि वह निरंतर पैड बदलती रहे। ऐसा न करने पर पीरियड्स के दौरान गंदे पैड की वजह से उनकी स्किन पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। ऐसा होने पर नहाने के बाद और सोने से पहले इन लाल चकत्तों पर एंटीसेप्टिक दवा लगाएं। एंटीसेप्टिक लगाने से जलन से राहत मिलने के साथ रैश भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस्तेमाल किए गए पैड को कभी भी दोबारा प्रयोग में ना लाएं। इसके अलावा इसे किसी पेपर या अन्य चीज में लपेटकर ही फेंकें, वरना संक्रमण का खतरा बना रहता है। माहवारी के दौरान महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार बार धोना चाहिए।
ऐसा करते समय ध्यान रखें कि अपने हाथ को आगे से पीछे की ओर लेकर जाएं। अगर आप अपने हाथ को पीछे से आगे की ओर लेकर जाएंगे तो वहां मौजूद बैक्टीरिया योनि के आसपास रह सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बन सकता है। माहवारी के दौरान महिलाओं को कभी भी अपनी योनि को साबुन से नहीं साफ करना चाहिए। योनि को साफ करने के लिए सिर्फ गुनगुने पानी का ही प्रयोग बेहतर होता है। ऐसा करने से बैक्टीरिया तो मरते ही है, साथ ही दुर्गंध भी दूर होती है। 11 पीरियड्स के दौरान सबसे पहले तो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनना चाहिए, और अगर आप बना भी रहे हैं तो आपको सुरक्षा के साथ बनाना चाहिए। अगर आप बिना कंडोम के रिलेशनशिप बनती है तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। बिना कंडोम के कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज ना रखें। इस दौरान आपको हर तरह के हाइजीन का पूरा ख्याल रखना होगा। पीरियड्स के दिनों में हमें हमारे पेट को काफी आराम देना होता है, ऐसे में आप ऐसा कोई भी फूड्स ना खाएं जो पेट को फुला दे। बहुत ज्यादा कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाना जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा हो, स्पाइसी खाना खाना आपकी ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ा सकता है। आपके दर्द में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए ऐसे खाना खाने से परहेज करें। पीरियड्स के दिनों में हमें हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप खुद को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो यह आपको और भी ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिए पानी के साथ साथ खीर, नारियल पानी, जूस का सेवन करें। पीरियड्स में जब अधिक दर्द होता है और हम बेड पर पड़े रहते हैं तो हमें यह महसूस होने लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं। ऐसे वक्त में पिंपल्स भी दिखने लग जाते हैं। अपने आप को इन सब बातों को ना सोचने दे, क्योंकि यह एक चीज है जो 2 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा और अब पहले की तरह ही खुद को सुंदर और अच्छा महसूस करेंगे। आपको यह वाला वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी बता देना, और चैनल को लाइक शेयर जरूर करना।